हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्पार्क अप क्लासेस। दिस इज सुमन यादव। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनके एम्स में ओटीआर में गलती हो गई है। अगर आपसे ओटीआर में गलती हो गई है तो बिल्कुल सतर्क हो जाइए, अभी के अभी आपको करेक्शन करना है। बाद में ओटीआर करेक्शन का मौका नहीं मिलेगा। करेक्शन विंडो में ओटीआर सही नहीं होता है, ये बात गांठ बांध लीजिए, अपने दिमाग में रख लीजिए। तो ओटीआर करेक्शन आपको कब करना है? अभी करना है, ठीक है। कैसे करना है समझाती हूँ। देखिए, ओटीआर में पहली बात तो क्या क्या आता है वो बता देती हूँ। हम बात कर रहे हैं एम्स नर्सिंग एंड एम्स पैरामेडिकल की। पैरामेडिकल, एम्स नर्सिंग एंड एम्स पैरामेडिकल की हम बात कर रहे हैं। ओके, ओके। अब एम्स नर्सिंग और एम्स पैरामेडिकल में आज के समय पे 2 स्टेप में रजिस्ट्रेशन हो रहा है। एक तो चीज हो रही है आपकी ओटीआर, ठीक है, और दूसरा हो रहा है आपका बाकी का एप्लीकेशन फॉर्म फॉर। तो सबसे पहले जो ओटीआर होता है, ओटीआर में क्या क्या चीजें लगती हैं? ओटीआर में लगता है आपका, ओटीआर में सबसे पहली चीज लगती है आपकी मोबाइल नंबर जिस पे आपका ओटीपी आता है। दूसरा लगता है आपका ईमेल आईडी जिस पे अगेन आपका ओटीपी आता है, तभी वो आगे सबमिट होता है। तीसरी चीज लगती है फादर्स नेम, इसके अलावा लगता है मदर्स नेम और कैंडिडेट के खुद का नाम, कैंडिडेट नेम, और लास्ट में लगता है आपका डेट ऑफ बर्थ। इतनी चीजें आपकी ओटीआर में जमा होती हैं। अगर इनमें से कोई चीज आपका गलत हो गया है और आप सोच रहे हो मैं करेक्शन विंडो में सही कर लूंगा या कर लूंगी, तो आप गलत सोच रहे हो। ओटीआर रिक्वेस्ट, ओटीआर चेंज रिक्वेस्ट आपको अभी डालनी होती है। ओटीआर चेंज रिक्वेस्ट आपको अभी डालनी होती है। खास करके अगर आपने पेमेंट कर भी दिया है, फाइनल सबमिट बस नहीं किया है, तो भी आप ओटीआर चेंज रिक्वेस्ट डाल दीजिए, 100% सही हो जाएगा वो। लेकिन अगर आपने पेमेंट करने के बाद सबमिट भी कर दिया है तो उस केस में थोड़े से चांसेस घट जाते हैं, लेकिन फिर भी उम्मीद होती है कि वो सही हो जाए। लेकिन अगर आपने इस दौरान नहीं किया, आपने सोचा कि मैं करेक्शन विंडो के दौरान करूंगा, तो करेक्शन विंडो के दौरान ओटीआर चेंज नहीं होता है, ठीक है। कैसे करना होता है? जब आप अपना फॉर्म ओपन करोगे, एम्स की वेबसाइट पे लॉगिन करके जब फॉर्म ओपन करोगे, लॉगिन करके फॉर्म ओपन करोगे, तो ऊपर की तरफ 3 आपको ऐसे लाइन दिखाई देती हैं। इस 3 लाइन पे जब आप क्लिक करोगे तो आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा ओटीआर चेंज रिक्वेस्ट। इस पे जा करके जो भी आपका चेंज के लायक ओटीआर है उसका प्रूफ दे करके आप उस चीज को चेंज कर सकते हो। जैसे डेट ऑफ बर्थ में गलती है तो अपना मार्कशीट का प्रूफ दे करके आप डेट ऑफ बर्थ सही कर सकते हो। फादर्स नेम्स में, मदर्स नेम में कोई गलती है, प्रूफ दे करके आप उसे सही कर सकते हो। ओके, बात समझ में आ गई। ओटीआर चेंज रिक्वेस्ट का ऑप्शन रहता है, ओटीआर अपडेट का भी ऑप्शन रहता है। 2 ऑप्शन रहते हैं, दोनों को आप ट्राई कर सकते हो। ओटीआर अपडेट वाला तब काम करेगा जब आपने फॉर्म की पेमेंट या फॉर्म का सबमिशन नहीं किया है। ओटीआर चेंज रिक्वेस्ट तब काम करेगा जब आपने सबमिशन कर भी दिया है, उसके बाद भी ये वाला ऑप्शन आपको काम आएगा, ठीक है। अगर आप नहीं कर पाते हो, आप चाहते हो कि हम आपको करके दे दें, तो उस केस में आप इस नंबर पे संपर्क कर सकते हो, 6393798060। ये चार्ज बेस्ड सर्विसेज हैं, क्योंकि हम सबका नहीं कर सकते, सिर्फ उन्हीं का करेंगे जिनको नहीं आ रहा है। बाकी लोग वीडियोस के थ्रू देख सकते हैं या फिर खुद ट्राई कर सकते हैं अगर वो फ्री ऑफ कॉस्ट करना चाहते हैं। ओके, एंड ऑल्सो एक बार में ही ओटीआर चेंज कर सकते हो। अगर 2-3 गलतियां हैं तो एक बार ही सबमिट कर दीजिएगा, बार बार ओटीआर चेंज करने का ऑप्शन नहीं आता है, ठीक है। तो गलती मत करिएगा, एक बार में ही सारा चीज़ अपना सही कर दीजिएगा। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। अगर कोई भी सर्विसेज चाहिए कॉल से रिलेटेड, या फिर आपको सब मैसेज करेंगे, हम क्यूआर कोड भेजेंगे। कॉल सर्विसेज चाहिए तो 200 पेमेंट करके आप हमसे कॉल सर्विसेज ले सकते हो। और ओटीआर में क्या क्या चेंज कराना है, बेस्ड ऑन दैट हम आपसे चार्जेस लेंगे, नॉट मोर देन 500। 200 से 500 के बीच में ही चार्ज वैरी करेगा अकॉर्डिंग टू क्या आपकी नीड है। उस बेसिस पे हम आपका ओटीआर चेंज करके आपको दे देंगे। Okay, so that's all about the video. I hope this video is helpful for you. Thank you so much for watching. Wish you all the best for whatever you're going to do.